नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों का, मित्रों का नए साल में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक शुभकामनाएं। और हम परमात्मा से अरदास करते हैं कि आप सभी दोस्त मित्र हमेशा तंदुरुस्त रहें और खुश रहें। दूसरी बात, काफ़ी दोस्तों के, मित्रों के मैसेज आए कि हम जब से YouTube चैनल बनाया हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अब कुछ वीडियो होती हैं जिन्हें हमें दोबारा देखना होता है, लेकिन काफ़ी वीडियो होने की वजह से काफ़ी समय जो है उनका सर्च करने में निकल जाता है। या जो नए हमारे दोस्त हमारे चैनल के थ्रू हमसे जुड़े हैं, उनके काफ़ी मैसेज आए जो केपी एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने नए साल में एक प्लेलिस्ट बनाई है जिनमें सभी जो वीडियो हैं, जो भी जैसे कि लाइक केपी एस्ट्रोलॉजी, इसका टोटल कोर्स जो है इवन कि विद एग्जाम्पल हमने अपलोड कर रखा है। और उनको प्लेलिस्ट में अलग अलग टॉपिक का नाम दिया, जैसे कि चाइल्ड बर्थ एस्ट्रोलॉजी, मैरिज एस्ट्रोलॉजी, डिवोर्स एस्ट्रोलॉजी, रीयूनियन एस्ट्रोलॉजी, फॉरेन सेटलमेंट हो, सेल परचेज हो, कोई भी टॉपिक जो है वो सारे वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड करके हमने अपने यूट्यूब चैनल के होम पेज के ऊपर आपके लिए पेस्ट कर देना है। जिसने भी जो भी वीडियो देखना हो, आप बड़ा इजीली बिना समय खराब किए आप उन वीडियो को देख सकते हैं। नया साल है, पहला दिन है, और आप दोस्तों के लिए लेकर हाजिर हूं एक केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड केस स्टडी। हमेशा की तरह कि लोग पूछ तो लेते हैं लेकिन फीडबैक नहीं देते, खासकर जब प्रेडिक्शन सही चली जाए। गलत जाए तो हर कोई फ़ोन करता है कि ये प्रेडिक्शन आपने की थी वो सही नहीं हुई, लेकिन सही चले जाए तो उसका कोई भी जवाब या कोई भी रिप्लाई हमें नहीं मिलता। ऐसी एक प्रेडिक्शन जो हमने की थी दिसंबर 2021 में, और कल ही रात उनका मुझे मैसेज आया किसी दूसरी क्वेरी के लिए। तब उन्होंने बताया कि आपने ये प्रेडिक्ट किया था, हमने ये पूछा था आपसे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, नया साल है, जो भी दोस्त एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं, चाहे वो राशिफल सुनते हो, मासिक राशिफल सुनते हो, वार्षिक राशिफल सुनते हो, या कोई भी टॉपिक जो है ग्रहों का परिवर्तन, गोचर, मैं ये कहना चाहूँगी हम आप सब दोस्तों को एस्ट्रोलॉजी की कुछ ना कुछ बेसिक छोटी मोटी नॉलेज हमेशा अपने पास रखनी चाहिए, ताकि जब भी हम किसी के पास जाते हैं, क्योंकि ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, तो लोग वहां पर चार्ट देखे बगैर उपायों के नाम पर पर्चियां बांटते हैं। महंगे महंगे हमें रत्न जो है रिकमेंड कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ के नाम पर ठगी ठोड़ी, बहुत कुछ। तो मैं ये कहना चाहूँगा, यदि थोड़ी बहुत भी छोटी छोटी जो है नॉलेज आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, तो कम से कम आप अपना पैसा और अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएंगे। चलिए चर्चा शुरू करते हैं कि आज की चर्चा क्या है। आज की चर्चा यह है कि जातक ने हमें, जैसे मैंने बताया कि दिसंबर 2021 में कॉल की, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े वो, और उनकी क्वेरी थी सीधी सी कि मैं बहुत एक अच्छी पोस्ट पर हूँ, लेकिन आजकल हमारी कंपनी जो है एम्प्लॉइज़ को जो है बाहर का रास्ता दिखा रही है। और जाहिर सी बात है कि ऐसी जब उस कंपनी में हो कोई, तो सबको खतरा महसूस होता है। तो उन्होंने भी सीधा सा क्वेश्चन पूछा कि जी, मैं सीधा क्वेश्चन, एक क्वेरी है मेरी कि कहीं मेरी जॉब पर ऊपर भी कोई खतरा तो नहीं है, मेरे जो बर्थ चार्ट है उसको देखकर। तो हमने उनको कहा कि आप यदि करेक्ट बर्थ टाइम है तो आप वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, अदरवाइज प्रेषण कुंडली भी लग जाएगी। तो उन्होंने हमें बर्थ टाइम प्रोवाइड करवा दिया, और हमने उसके ऊपर जो भी एनालिसिस था वो किया, और उनको रिटर्न में रिप्लाई किया कि हमें ये लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये मज़ेदार चार्ट इसलिए था कि उस चार्ट में जो डीबीए थी दोस्तों, दशा भुक्ति अंतर, जो वो चीज़ बता रही थी, घटना जो हमने बताई गोचर देखकर। क्योंकि सबसे बड़ी बात, जो नए एस्ट्रोलॉजर हैं, नए या प्रैक्टिस करने वाले दोस्त हैं, वो डीबीए पकड़ लेते हैं। उनको केपी एस्ट्रोलॉजी में एक उनको नंबर जो है वो पता है, भाव ये भाव आया तो ये घटना हो जाएगी। जैसे कि लाइक 2711 आया तो शादी हो जाएगी, 2511 का जो है सिग्निफिकेटर बन रहे हैं प्लैनेट, तो ये हो जाएगा। लेकिन हमें देखना यह है कि गोचर क्या कह रहा है। डीबीए तो कह रही है भाई इस तारीख तक यह घटना होनी चाहिए, लेकिन गोचर क्या कह रहा है। और इस
जो इंटरेस्टिंग केस स्टडी मैं इसलिए कर रहा हूं आपके साथ शेयर कि देखिए इसमें किस प्रकार डीबीए ने क्या कहा, लेकिन जब हमने गोचर पकड़ा रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट था और वो सही भी गया। तो चलिए सबसे पहले तो स्क्रीन शेयर करते हैं, फिर बात करते हैं। ये रहा चार्ट, मकर लगन का चार्ट है, बड़ा जबरदस्त चार्ट है दोस्तों। इस चार्ट में एक चीज देखने वाली है, लगन से 10th भाव का स्वामी शुक्र ये बैठा हुआ है, चंद्र से 10th में चला गया, बड़ा जबरदस्त योग है इस चार्ट में, और भी कई सारे योग है इसमें चार्ट में। तो ये क्वेरी थी कि मेरी कहीं जॉब चली तो नहीं जाएगी, तो पहले रूल की बात कर लेते हैं। रूल ये है कि सेकंड भाव सैलरी का होता है, बैंक बैलेंस का होता है, 6th भाव जॉब का होता है, 10th भाव प्रोफेशन का होता है, 11th भाव गेन का होता है। जो कर्म करते हैं वो हमें गेन मिलता है। ये 4 भाव अच्छे भाव है, लेकिन इन 4 भावों से जो 12 भाव है वो बुरा भाव है, जॉब जाने का, जॉब छूटने का भाव होता है। जैसे कि फर्स्ट भाव वो सेकंड भाव से, इस भाव से, जो कि ये धन का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव, तो ये फर्स्ट भाव हुआ। इस भाव से जब ये भाव एक्टिवेट होता है दोस्तों तो पैसा नहीं आता, वो उस भाव को नेगेट करता है। ये रहा 5th भाव, ये है जॉब का भाव। जब ये भाव एक्टिवेट होता है दोस्तों तो जातक सिर्फ बस माला जपता और कुछ नहीं करता, जॉब चली जाती है उसकी। और जब होता है ये धर्म का, जैसे भाव कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भाग्य भाव कहते हैं, ये भाग्य भाव इसको नेगेट करता है, कर्म को, कर्म नहीं करने देता। अब समझिए इसका कारण क्या है। सेकंड भाव, 6 भाव, 10 भाव, ये अर्थ त्रिकोण के भाव है, पैसे के भाव है, पैसा देने के भाव है। थर्ड, 7, 11, ये काम त्रिकोण है, इच्छाओं के भाव है। इच्छा होगी तभी पैसा कमाएंगे ना। अब ये भाव, जैसे पंडित जी, पोंगा पंडित जी कह देते कि ये फर्स्ट भाव है, ये 5th भाव है, ये 9th भाव है, पैसा आएगा, नहीं आएगा। ये धर्म के भाव है, धर्म त्रिकोण है ये। जब ये त्रिकोण एक्टिवेट होती है ना तो बंदा बस सुबह सुबह शाम एक ही चीज करता है कि मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है और घर वापस आ जाता है। करने कराने को उसके पास कुछ नहीं होता। तो ये बुरे भाव है पैसे के लिए। जब ये भाव एक्टिवेट हो, साथ में ये भाव 12 लॉस का, या ये भाव 8 इंसल्ट का साथ में एक्टिवेट होते हैं, जातक की जॉब चली जाती है। यदि 8 साथ में एक्टिवेट होगा तो उसे छोड़ने के लिए बोला जाएगा, यदि ये नहीं होगा तो जातक खुद जॉब बदल देगा। सिंपल सा फार्मूला है। अब ये थी बर्थ चार्ट। यदि तो हो हरेरी चार्ट, मान लीजिए किसी ने कहा हमारे पास भाई बर्थ चार्ट तो नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, आप एक नंबर बता दीजिए हमें, फर्स्ट से लेकर 249 के बीच में, उसी समय आपका जो है टाइम चार्ट लग जाएगा, पता चल जाएगा। अब इन्होंने हमें बर्थ चार्ट भेज दी, हाँ मेरा टाइम सही है जी, आप बर्थ चार्ट से करिए। चलिए, अब यहाँ पर यदि हरेरी होता, प्रश्न कुंडली लगाते, तो वहां पर हमें 10th और 6th कस्पल सबलॉर्ड, मतलब ये रहा 6th कस्पल सबलॉर्ड, जैसे कि यहाँ मून बना, ये रहा 10th का केतु, इन दोनों को देखना था कि ये किस नक्षत्र में है, किस उप नक्षत्र में है। यदि ये खुद ये नक्षत्र या उप नक्षत्र के द्वारा फर्स्ट 5, 9 और 12 इन 4 भावों में से एक भाव, 2 भाव, 3 भाव, चारों भाव बोल देते, हम कहना था कि हाँ भाई जॉब चेंज होती। अब होगी कब? होगी तब जब डीबीए, दशा, भुक्ति, अंतर, वो तीनों यस करेंगे। वो यस करने के बाद गोचर यस करे, जॉब चेंज हो जाएगी। ठीक। अब यहां पर इनका बर्थ चार्ट है, तो हमें ये 6 और 10 चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जातक ऑलरेडी जॉब में है। हमें सीधा डीबीए पकड़ना है। जब डीबीए में ये 4 भावों में से 2 भाव, 3 भाव, 4 भाव, या डीबीए में चारों के चारे आ गए जिस समय, वो खतरे की घंटी है। जातक ने क्वेरी पूछी, जैसे मैंने कहा 17 दिसंबर 2021 में, ये रहा, लीजिए जी, 20 दिसंबर 2021 तक जातक को केतु का और शनि का अंतरा चल रहा था। क्वेरी पूछी इन्होंने 17 या 18 तारीख को। तो अंतरा देखने की जरूरत नहीं है ये शनि का, जातक जॉब जाएगी या नहीं जाएगी, हमें ये 2 अंतरे पकड़ने हैं, साथ में ये दशा और भुक्ति पकड़ना, बस। अब जातक ने कहा कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कुछ दिखाई दे रहा है। हमें सिर्फ दशा पकड़ी, सन, ये रहा सन प्लेनेटरी पोजीशन में, राहु के स्टार पर, राहु के सब पर है। सन को देखिए पहले, STL इसका मतलब होता है स्टार लॉर्ड, SL इसका मतलब सब लॉर्ड, उप नक्षत्र स्वामी, ये नक्षत्र स्वामी है। यहां देखिए सन कहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, मतलब सन के जो है स्टार पर कोई प्लैनेट नहीं है। जब कोई प्लैनेट अपने खुद के स्टार पर हो, जैसे कि इस चार्ट में वीनस ये रहा अपने ही स्टार पर है, लेकिन सन
ये स्टार लॉर्ड वाली जो लाइन है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, मतलब इसके स्टार पर कोई प्लैनेट नहीं है, तो ये भी अनटेनेंटेड है। जब प्लैनेट अनटेनेंटेड होता है दोस्तों, तो इस भाव चार्ट में जहां वो उसकी प्लेसमेंट होती है और जिस भाव का वो ओनरशिप होती है उसका रिजल्ट तो देता रहता है, साथ में वो कस्पल पोजीशन में जिन भावों का कस्पल स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड बनेगा उन भावों का स्ट्रॉन्गली रिजल्ट देगा। अब होता क्या है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, हम लोग यहाँ देखते रहते हैं, हाँ भाई वो 6 में बैठा हुआ जी, 8 का वो लॉर्डशिप है जी, तो दो भावों को जोड़ के उसका रिजल्ट बता देते हैं। नहीं, कई बार प्लैनेट अनटेनेंटेड होकर, इसलिए मैं कहता हूँ कि गोचर में जब हम वीडियो बनाते हैं कि हाँ ये होने वाला है, ये कुछ होने वाला है, नहीं, सभी के चार्ट में अलग अलग चार्ट है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि अब सन को देखा तो सन यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रहा, सन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब कस्पल स्टार लॉर्ड है फर्स्ट भाव का। फर्स्ट क्या है, नेगेटिव भाव है, ठीक है। राहु के स्टार पर, राहु के सब पर, राहु किसके साथ है, वीनस के साथ, वीनस के पास फिफ्थ भाव की ओनरशिप है, तो मतलब प्लेनेट लेवल पे फर्स्ट भाव, स्टार और सब लेवल पे फिफ्थ भाव आ रहा है, मतलब दशा लॉर्ड यस कर रहा है कि भाई जॉब चेंज हो सकती है। अब आ गया वीनस, वीनस को पकड़िए, वीनस अपने ही स्टार पर है और सैटर्न के सब पर है, वीनस 4 में है, फिफ्थ की ओनरशिप उसके पास है। यहां पर भी प्लेनेट और स्टार लेवल पे 5 एक्टिवेट है भाव जो है। सैटर्न के साथ पर, सैटर्न देखिए यहां पर सैटर्न नहीं दिखाई दे रहा, मतलब सैटर्न के स्टार पर भी कोई प्लेनेट नहीं है, ये भी अनटेनेंटेड है। भाव चार्ट में चला गया 10th में, सेकंड भाव की ओनरशिप है इसके पास, दोनों अच्छे भाव हैं। और यहां पर जो देखा, यहां पर भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा, यहां पर देखा तो ये थर्ड भाव का कस्पल स्टार लॉर्ड दिखाई दे रहा है, 11th भाव का भी कस्पल स्टार लॉर्ड दिखाई दे रहा है, दोनों भाव अच्छे हैं। थर्ड भाव सेकंड से सेकंड बनता है, 11th भाव गेन का है, 10th भाव कर्म का है, और सेकंड भाव जो है वो बैंक बैलेंस का है, तो ठीक है यहाँ पे। लेकिन इसके ऊपर वीनस का एस्पेक्ट जा रहा है, वीनस फिर फिफ्थ भाव की ओनरशिप उसके पास है, वीनस के पास, और किसी का एस्पेक्ट ना तो सैटर्न के ऊपर जा रहा है, ना सैटर्न किसी को एस्पेक्ट जो है दे रहा है, सिर्फ दे किसको रहा है, वो मून को दे रहा है, लेकिन मून 7th भाव में है, अपनी राशि में बैठा, बस बात खत्म। तो इसका मतलब वीनस भी हमें प्रेजेंट स्टार सब लेवल पे फिफ्थ हाउस एक्टिविटी दिखा रहा है, और सूर्य जो दशा लड़ा वो भी फर्स्ट और फिफ्थ हमें दिखाई दे रहा है, मतलब ये दशा भुक्ति में जातक की जॉब चेंज होने के चांसेस तो बन रहे हैं भाई। आगे पकड़ो अंतरा बुध का। अब यहां पर क्या हुआ, गेम ये हुई कि जब मैंने इसको क्वेरी को पकड़ा, ये रहा, मैंने इसका रिप्लाई जो है, मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा देता हूं रिटर्न में, ये रहा रूलिंग प्लैनेट। यहाँ पर देखिए 17 दिसंबर 2021 को मैंने सुबह 10:49 पे इस क्वेरी को जो है देखा, जजमेंट का प्लेस ले जाना था, ये रोलिंग प्लानर निकल के आए थे मेरे पास। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि मैंने जब इसको देखा, दशा को देख लिया, अंतरा को देख लिया, तो मैंने यहाँ पर एक चीज देखी, दिखानी थी आपको कि ये रहा, ये लिखा अंतरा नोट रोलिंग लगना इज ओकेरियस फिक्स साइन, फिक्स साइन इंडिकेट इवेंट विल बी नॉट हैपन इन द रनिंग अंतरा लॉर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो मैंने क्वेरी लगाई तो मरकरी का अंतरा जो था चलने वाला, और रूलिंग में जो लगन बन रहा था वो कम बन रहा था, जो कि फिक्स लगन है। यदि वो मूवेबल बन जाता, जैसे कि मेष लगन हो, कर्क लगन हो, ऐसा बन जाता, या मकर लगन बन जाता, वो मेरे पास आ जाता उसमें, तो मैं मरकरी को चेक करता कि भाई यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखा रहा। लेकिन जब रूलिंग प्लेनेट बड़ा एक जबरदस्त गेम है केपी एस्ट्रोलॉजी की, कि इसमें जब देखा मैंने भाई वो तो फिक्स साइन में आ रहा है, तो इसका मतलब कि जो घटना है वो यहाँ पर नहीं घटेगी अब मरकरी के समय में, तो इसको छोड़ ही दो, सीधा केतु को पकड़ लेते हैं। केतु का जो अंतरा था ये 3 मार्च 2022 तक था, क्वेरी पूछी जातक ने दिसंबर में, और यही कहा कि 2-3 महीने में देखिए आप, ठीक है। तो केतु रहा ये वीनस के साइन में लिब्रा, जुपिटर के स्टार पर, सैटर्न के साथ पर, केतु 10th में है, वीनस के साइन में है, वीनस फिफ्थ भाव, ये रहा सॉरी फिफ्थ भाव, जुपिटर के स्टार पर है, ये रहा फर्स्ट भाव, ये रहा 12th भाव, ये रहा थर्ड भाव, जो कि फोर्थ प्रेजेंट स्टे से 12 भाव बनता है, अवे फ्रॉम प्रेजेंट स्टे, ठीक है। तो थर्ड भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, फर्स्ट भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है। आगे ये सैटर्न के सब पर चला गया, जो कि अनटेनेंटेड है, उस स्टार पर कोई भी प्लेनेट नहीं है, तो वो 10th में, 11th की उसके पास ओनरशिप है, सेकंड का वो ओनरशिप है उसके पास,
11th का वो कस्पल स्टार लॉर्ड बना, सॉरी, और थर्ड भाव का कस्पल स्टार लॉर्ड भी बना। तो कहने का मतलब केतु जो है वो भी हमें ये सब चीजें दिखा रहा है। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये दोनों प्लेनेट सन और वीनस फास्ट मूविंग प्लेनेट है। अब हमें केतु को पकड़ना है कि भाई केतु यहां पर जो मार्च 2022 तक चलने वाला है। तो यहां पर मैंने क्या किया कि 3 मार्च 2022 तक मैंने केतु का गोचर पकड़ा कि गोचर क्या क्या है। तो केतु का गोचर जो है 3 मार्च 2022 तक ये रहा, ये रहा कि केतु इंडिकेट लॉस्ट ऑफ जॉब ड्यू टू फर्स्ट, फिफ्थ एंड 12। लेकिन साथ में एक नोट मैंने छोड़ दिया, वो लिखा कि अप टू 12 अप्रैल 2022 तक केतु विल ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो साइन और सैटर्न स्टार एंड इन द चार्ट्स जो मार्स है भाई, जिसके साइन में केतु गोचर कर रहा है वो तो 6 भाव में है, और जिसके स्टार में गोचर कर रहा है वो 10th भाव में है, और वो सेकंड भाव की ओनरशिप और 11th भाव का वो बना हुआ है कस्पल स्टार लॉर्ड, और साइन लॉर्ड 6 में है, मतलब 2, 6 एंड 11 सारे एक्टिवेट हैं यहाँ पे। अब ये अंतरा रहने वाला था 3 मार्च 2022 तक, लेकिन यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि केतु का जो गोचर है भाई वो तो चलेगा 12 अप्रैल 2022 तक। मतलब ये पूरा अंतरा निकल भी जाए तब भी कुछ नहीं होगा भाई, मतलब 12 अप्रैल तक तो कुछ होने वाला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि केतु जो अंतरा लौड़ा वही वो तो स्ट्रांगली 2 सेकंड भाव को, 6 भाव को, 10 भाव को, 11 भाव को, जो कि जॉब कंटिन्यू रहने के भाव हैं। हाँ, थर्ड भाव आ रहा है, 4 आ रहा है, जॉब से रिगार्डिंग जो है कोई यात्रा हो सकती है, उनकी ट्रैवलिंग हो सकती है, बस बात खत्म। लेकिन जॉब नहीं जाएगी। या तो जो उसमें गोचर में ये जो डीबीए बता रहा है नेगेटिव भाव, मतलब नेगेटिव चीजें बता रहा है कि हाँ भाई जॉब चेंज हो सकती है, गोचर भी बताए। अब गोचर ने तो यहाँ पे कुछ बताया नहीं, गोचर तो उल्टा बता रहा है कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया भाई, उल्टा इस पीरियड में तो कुछ ना कुछ उनको मनी गेन भी होने वाला है। तो जातक को यहां पर लिखकर रिप्लाई कर दिया गया कि भाई 12 अप्रैल तक। अब देखिए यहां पर सूर्य की दशा खत्म होने वाली थी, और यहां पर ये चल जाएगी मून की, और मून की दशा चलेगी 2032 तक। पहले तो मून में मून ही चलेगा 1 जनवरी 2023 तक। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया मैं वो भी बता देता हूं कि हमने उनको रिप्लाई किया, मून की दशा देखी आगे कि भाई ये रही मून की दशा, मून 7th में है, स्टार लॉर्ड उसका मून का ये रहा मरकरी जो कि 6 में है, ऑनर 9 में है, और प्रेजेंट जो है हाँ नेगेट, प्रेजेंट प्रोफेशन को जो है नेगेट करता है 9th भाव उसका। सब लॉर्ड जुपिटर है जो कि टेनेंटेड है, ये रहा जुपिटर। जुपिटर आगे मून के ही स्टार पर चला गया, मून फिर 7th में है, और सैटर्न का एस्पेक्ट आ रहा है, ये रहा सैटर्न। ठीक है, अब यहां पे देखिए नेगेटिव भाव कौन से है, पॉजिटिव कौन से है। नेगेटिव यहां पे क्या आ रहा है, एक मरकरी जो है स्टार लेवल पे 9th भाव हमें दे रहा है, लेकिन सब लेवल पे यदि देखें हम, सब लेवल पे मून है, मून 7th में बैठा हुआ है एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, फर्स्ट भाव में उसकी जो है प्लेसमेंट है, 12 भाव की ओनरशिप है। कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि मून जो है रूलिंग में यदि देखें आप यहां पर ये रहा रूलिंग प्लेनेट, यहां पर ये 2 बार अपीयर हुआ है मून, लेकिन मून में मून इसलिए नहीं लिया गया यहां पर क्योंकि मून जो है फर्स्ट, 9 एंड 12, और हमने कहा कि जो डीबीए है उसमें सारे भाव जो है एक्टिवेट होने चाहिए। तो मून में मून जो है वो फर्स्ट और 9 और 12 भाव दिखा रहा है, जो 5th भाव को तो दिखाई नहीं रहा। तो इसलिए जातक को बोल दिया कि भाई आपकी जो जॉब है वो मून में मून जब तक चलेगा नहीं जाने वाली, उसके बाद देखेंगे बाद में। तो इत्तेफाक से कल जातक ने हमें कॉल की और कहा कि जो आपने कहा था कि जाने वाले नहीं है भाई, आगे हमने देखा नहीं, यहाँ तक देख दिया आपका, आपने 2-3 महीने कहा था, लेकिन हमने तो जनवरी 2023 तक देख दिया, आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी, आराम से बैठिए आप। उन्होंने कहा जी ये चीज बिल्कुल ऐसे ही सिद्ध हुई कि मैं अपनी जॉब में मजे में हूं, मेरी जॉब को कोई, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जिस तरीके से मैं डरा हुआ था, और आपकी जो प्रेडिक्शन जो है बिल्कुल सही है। अब उन्होंने दोबारा कहा कि आप आगे इसको मुझे प्रिडिक्ट करें और उसके बाद मुझे रिप्लाई करिएगा। तो ये था एक केस स्टडी
कि गोचर देखिए कैसे कमाल करता है। कई बार डीबीए देखकर हम डर जाते हैं कि भाई डीबीए में ये भाव एक्टिवेट हो रहे हैं। नहीं, डीबीए में चाहे अच्छे भाव एक्टिवेट हों चाहे बुरे भाव एक्टिवेट हों, लेकिन साथ में गोचर को जरूर पकड़िएगा, मजा तभी आता है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आप दोस्तों के लिए काफी, मतलब जो खास करके भी एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं या एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं, काफी अच्छा लगा, वो उनके लिए हेल्पफुल होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, अपना कुछ ना कुछ कमेंट वहां पर जरूर छोड़िए, इससे हम जो है हमें हौसला अफजाई मिलती है। और जल्दी मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही ढेर सारे केस स्टडी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।